अजरबैजान के त्यारे के हादसे पर रूसी सदर का अजरबैजान के हममनसब अहल ऑफ को टेलीफोन। सदर पुतिन ने त्यारे को पहुंचने वाले नुकसान पर माफी मांग ली। मुतासरीन के खानदानों के साथ ताजियत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का वाक़े की जामे तहकीकात करने पर इत्तफाक। पुतिन ने बताया अजरबैजान के मुसाफिर त्यारे की गर्जोनी में लैंडिंग की कोशिश के दौरान रूसी दिफाई निज़ाम फाल था। त्यारे की लैंडिंग के दौरान यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किए। रूसी फिजाई फोर्सेस ने हमलों का जवाब दिया था। अजरबैजान का मुसाफिर त्यारा 25 दिसंबर को तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक, 29 जिंदा बच गए। खदशा जाहिर किया गया था कि त्यारे को रूसी एयरफोर्स ने निशाना बनाया है। बानी पीटीआई को रियायत नहीं लेना चाहते। ये तासुर गलत है कि बानी मुज़ाकरात में अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहे हैं। शिबली फराज की पीटीआई रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज करना हमारा हक है, हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं। बानी पीटीआई असूली मौके पर अवाम के लिए जेल में है। हमारी जद्दोजहद का मरकज आइन और कानून की हुक्मरानी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो इस पर होंगे कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की अगर नाकामी होती है तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करता हूँ। हमारी मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन न्याजी समेत सब असीरान की सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। असद कैसर ने कहा किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अफगानिस्तान के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाए। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है, मगर ये 90 की दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। हुकूमत को यकतरफा फैसला करने का हक नहीं। नून लीग इत्तफाक ऐसे फैसले करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, पूछने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी वफाक की नुमाइंदा जमात है, हम वफाक को मजबूत करेंगे। चाहते हैं तमाम सूबों को उनका हक मिले। हुकूमत इशूज पर तमाम जमातों को राय को मद्देनजर रखे। कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज सिंध से नहीं केपी से शुरू हुआ। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। हमने इंटरनेट स्पीड में कमी के बजाय स्पीड बढ़ानी थी। हुकूमत ने कहा था आईटी सेक्टर को मजबूत बनाकर कसीर ज़र मुबादला हासिल करेंगे। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं, वो भी जब इस्लामाबाद में कोई धरना हो। एक सवाल पर तंज किया, मैंने भी सुना है मईशत तरक्की कर रही है। मुज़ाकरात पर ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात ने जारहाना गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह ने मुस्बत बातें की हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी पीटीआई ने इंतकाम न लेने के बयान पर निज़ाम को आगे का रास्ता दिया। पीटीआई दौर में सियासी कैदियों के केसेस फौजी अदालतों में नहीं चले। हमारे लोगों का हक था उनके केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते। मुल्क को जमहूरियत से चलना हो तो तमाम सियासी कुव्वतों को बैठकर फैसला करना होगा। सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि बैठ के बात करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कुताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। सियासतदान जो है वो बैठें और बैठ के अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई को भी होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक़ जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालफिन के रवैयों में तब्दीली आई। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर साद रफीक हैं। ख्वाजा साद रफीक ने 7 नाम लिए हैं जो मोतबर हैं। इनमें इजाफा भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बहरानों की सूरत एक हद तक पहुंच गई। हमने सियासी तौर पर नुकसान बर्दाश्त करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो पाकिस्तान खुद एक बहरान बन जाता। बहरानों में कमी के लिए मिल बैठकर बात करनी चाहिए। पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। मुझे को बताए तो सही इस चीज का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है
सामने आया है, क्या कुछ तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है की है। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बताया जाए 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ये मुज़ाकरात पर तैयार हुए। बानी पीटीआई पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार मंजूर। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई वाले माजी में कहते रहे हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं। मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुझे मुज़ाकरात के करीब भटकने भी नहीं दिया गया। बानी पीटीआई ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए मामे चाचे को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान के अलावा बाकी खत्ते में अमन हो चुका। बानी पीटीआई की वजह से 40,000 लोग वापस आए। सियासतदानों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदानों के मुकाबले में अदलिया की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा हैं। जेल में हमें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उन्होंने डाला था, फिर इमरान खान साहब ने उसकी एक्सटेंशन करवाई। वो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, जो मेरे साथियों को भी टाइम मिला है बड़ा, इन्होंने भी जेलें काटी हैं। ख्वाहिश साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। मुझे बानी पीटीआई ने नहीं, बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला था। साद रफी कहते हैं मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं, साकिब निसार और बाजवा भी हैं। पीटीआई वाले अपनी गलती नहीं मानते, फाशिस्ट सोच के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने एक इक़दार के लिए हमारी हुकूमत गिराई, सियासी की हिमायत करते हैं। इन मुज़ाकरात को गैर मशरूत होना चाहिए। एक दूसरे पर गोलाबारी होती रही, लेकिन गुफ्तगू में संजीदगी होनी चाहिए। तवक्को है कोई रास्ता निकलेगा। पाकिस्तान तीनों तरह के रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतलका हो जाएंगे। तजवीज़ दे रहा हूँ कुछ अकावर सर जोड़ें, मौलाना फजल रहमान, हाफिज निमरमान, शाहिद कक्कन अब्बासी, आफ्ताब शेरपाओ, पीर पगाड़ा, चौधरी निसार और लश्करी रसाई मौजूदा हालात का हल निकालें। सब सोचे मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाना है। हुकूमत बेदर तरीके से अवाम पर मुजालिम ढा रही है। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं मरकज ने आज तक केपी के लिए कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलोचिस्तान या केपी का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ। तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है। पूछता हूँ इसके जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा टीटीपी से मुज़ाकरात के। जनरल बाजवा ने कहा कि हर मसले का हल मुज़ाकरात हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा, यह पीटीआई का फैसला नहीं था। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खुद मखवजा छेड़ा गया। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। केपी में हुकूमत की कहीं रेट नजर नहीं आ रही। डीआई खान, बनू और टांग दहशतगर्दों के हवाले हैं। पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है तो सबको एक जगह बैठना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद कक्कन अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के पास इख्तियार नहीं। ये हुक्मरान मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकते। इन हुक्मरानों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक हालात से दो चार है। मुल्क कमजोर होता है तो उसकी आवाज भी कमजोर होती है। कुरम में अमन के लिए अफ्रीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। सरकारी तौर पर अभी मुआहदे की तस्दीक नहीं हो सकी। जिला इंतजामिया की जानिब से भी अभी तस्दीक नहीं हुई। जराये के मुताबिक दोनों अफ्रीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुजवजा मुआहदे के तहत भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहदे पर मनोअन अमल किया जाएगा। दोनों अफ्रीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। जरगम मेमरान के मुताबिक एपेक्स कमेटी ने के फैसले से हम मुत्तफिक हैं। बगन बाजार और घरों की असर नौ तामीर की जाए। मुतासर दुकानदारों और खानदानों को मुआवजा दिया जाए। घरों में अमन अमान के क़याम के लिए गुज़िश्ता 3 हफ्तों से अफ्रीकैन के माबैन जरगा जारी था। पारा चिनार, पेशावर मरकजी शहरा समेत अपर कुरम के मुतअद्दिद रास्ते 2.5 माह से बंद। 100 से ज़ायद देहात में अशिया खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत जरूरी अशिया की किल्लत। अमवात के बाइस पारा चिनार में कफन खत्म। रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। जिला कुरम से हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों समेत 40 अफराद पेशावर मुंतकिल। गवर्नर सिंध ने पारा चिनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया भेज दी। इमदाद में राशन, बैग्स, अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स और बच्चों के लिए दूध समेत दीगर अशिया शामिल हैं।
भारत चनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी, सड़कें बंद होने से शहरी खुआर। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्टा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह भी ब्लॉक हो गई। एहतजाज के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गईं। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर धरने के बाइस ट्रैफिक जाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, एडजर्टन रोड, गड़ी शाहू पर ट्रैफिक का दबाव। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौमी वाक़ियात में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल DGI SPR ने नौमी वाक़ियात पर तफसीली रोशनी डाली। हम डिफॉल्ट से हटकर तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। जो 85 लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। दिफाई तंसीबात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। तल्खियां अपनी जगह, PTI से बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा मैंने PTI से मुफाहमत की बात हुकूमत से की। नवाज शरीफ से मशवरा करके हाई लेवल कमेटी बनाई जो गुफ्तगू करेगी। 9 मई का जिक्र करने से कतराते हैं। पाकिस्तान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। टारगेट वही जगह बनी जहां मुल्क की बुनियाद को कमजोर करने की बात की। सरहदों के महाफिज पर हमला किया गया। ये काम भारतीय फौज ना कर सकी जो PTI ने कर दिया। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं मिली? 2018 से 2022 तक सजाएं, उस पर क्यों बात नहीं करते? फौज और इदारों पर हमलावरों को माफ करना दहशतगर्दों को माफ करना है। एहसन इकबाल कहते हैं 21वीं सदी में झत्ते की सियासत की गुंजाइश नहीं। एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और आज़ाद मुस्तकबिल की जमानत है। जेल से किसी के रिहाई की कुंजी हुकूमत के पास नहीं। अदालत ही किसी को रिहा कर सकती है, कोई और नहीं। किसी के धौंस या दबाव से महरूम नहीं होंगे। मैली नजरों वाले अनासर को कौम और फौज भरपूर जवाब देंगे। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। रियासत और सलामती इदारों पर हमला करने वालों के लिए माफी नहीं। 9 मई मुकदमात में फौजी अदालतों पर सजा याफ्ता KP के 11 मुल्ज़मान का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। मुल्ज़मान ने सजा के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली। अगले हफ्ते दायर की जाएंगी अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाना आइन के खिलाफ है। मिलिट्री ट्रायल के दौरान कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सजाएं कलदम और गैर आइनी करार दी जाएं। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वार्निंग दे दी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा के दिए गए टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। सदर मुमलिकत से JUI वफ्द की मुलाकात। मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वफ्द ने राशिद सोमरो की सरवाई में वफ्द की नोडेरो हाउस में मुलाकात की। सिंध के अमन-ओ-अमान, मुल्की, इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। JUI रहनुमा मौलाना नासिर महमूद सोमरो बानी PTI ने IPPs को फ्रांसिक ऑडिट से बचाया। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। 5 से 6 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी लेकर आए। बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर की। 150 अरब रुपए की बिजली के शोबे में क्रॉस सब्सिडी खत्म की। बिजली तरसीली निज़ाम में जिद्दत ला रहे हैं। बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की नहीं, निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कंपनियों में कोई सिफारिशी बोर्ड नहीं। बिजली कंपनियों के नुकसानात कम हुए जीरो पर लाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे। पंजाब के जिले अस्पतालों में मरहलावार कैथ लैब कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। मनाज़िर कल्ब में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि अवाम की सेहत तरजीह, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। हर अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। मरीज को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं सखर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल के क़याम की कोशिशों पर डॉक्टर आसिम हुसैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
तक्कर में अस्पताल के क्याम पर आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज बुगटी से कहा है बलूचिस्तान में भी अस्पताल बनाएंगे। सीपैक फ्लैगशिप मंसूबा है, मेरी तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रोड होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा सीपैक से जनूबी एशियाई ममालिक को मुंसलिक किया जाए। सीपैक और BRI इलाकों का राब्तों में मंसूबे हैं, तनाज़ात का मुतबादल सालसी निज़ाम भी होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई चीज़ों में मुमासलत है, हमारे यहाँ जिरगा और सुलह के रवायात मौजूद हैं। जनूबी एशियाई ममालिक और चीनी अदलिया को भी आपस में बात करने की ज़रूरत है। शुमाली और बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, मलका कौसार में हल्की बर्फबारी, सियाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। न्यू मरी, पटियाला और गर्दनवा में हल्की बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बलाई इलाकों में आबशारें और झीलें जम गईं। वादी नीलम और जेलों वैली के ज़ेरे इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाज से गिर गया। स्कर्दू के नशीबी इलाकों में 6 इंच, जबकि बलाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कई परवाजें मनसूख, धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्तान, लाहौर और सियालकोट मोटरवेज को बंद कर दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, स्तोर और गिलगित में -8, कल्लात में -7, कोयटा में -6, दीर में -4 और मालम जबल में -2 रिकॉर्ड किया गया। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। जस्टिस इकबाल ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। गोजरा के वफात पाने वाले शख्स की 83 कनाल अराजी उसके बच्चों में तकसीम की गई थी। पोते ने अराजी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने चचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से पोते के हक में फैसला दिया था। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर के दरमियान कुरान पाक की इशाअत और तर्जुमे से मुतालिक मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक मुबलगीन और मामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में एक दूसरे से तावन करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में FIA के 31 अफसरों और एहलकारों के मुबैना तौर पर मुलविस होने का इंकशाफ। FIA का मुश्तबा एहलकारों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। मुश्तबा अफसरान में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट एयरपोर्ट के 3 और लाहौर एयरपोर्ट के 2 अफसरान शामिल हैं। DG खान में जिला कचहरी में लेन देन के तनाज़े पर मनशी ने अपने वकील का कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपने वकील को छुरियों के बेतरपे वार के शदीद जख्मी किया। मुतासरा वकील अस्पताल में दौरान इलाज जाँ भाग हो गया। इसराइल अमरीकी सरपरस्ती में गजा में नस्लकुशी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फलस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मार्च में शिरकत करेंगे। अमेरिका को पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बुरा लग रहा है, इसराइल की दहशतगर्दी नहीं। फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सड़कों पर तो निकल सकते हैं। हुकूमत किसी भी किस्म की रुकावट डालने से बाज रहे, कल आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे।